हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस उत्तराखंड परीक्षावाणी सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो प्यार आपने मुझे पिछली वीडियो में दिया, इसी प्रकार आपका प्यार मुझे मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षावाणी का संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके किसी क्रम में हमने यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास को हमने शुरू किया था, तो जिसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को यहाँ पर हमने पढ़ लिया था। तो ऐतिहासिक काल में हमने यहाँ पर प्राचीन काल को पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मध्यकाल रहेगा। तो प्राचीन काल में हमने कुलिंद के शासन काल के बारे में पढ़ा, आपका क्षत्रियपुर राज्य के बारे में पढ़ा और आपका बहुराजत्व का युग के बारे में और कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ा। तो पिछली वीडियो जो हमने पढ़ा था कार्तिकेयपुर राजवंश, तो थोड़ा हम उसके बारे में, उसकी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप बात करें कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो कार्तिकेयपुर राजवंश हर्ष की मृत्यु के बाद 700 ईस्वी में यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसकी जो पहले राजधानी थी आपकी जोशीमठ चमोली के दक्षिण में यहाँ पर कार्तिकेयपुर में थी और बाद में इसे परिवर्तित करके बैजनाथ बागेश्वर के वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ साक्ष्य, प्रमाणित साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजवंश का ऐसे दर्जा दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार यहाँ पर एटकिंसन जी आए थे। उन्होंने इसकी जो है राज्य सीमा के बारे में बताया था। तो इन्होंने कहा कि उत्तर में यहाँ पर तिब्बत कैलाश है, आपका पश्चिम में सतलज नदी, पूर्व में आपकी गंडकी और दक्षिण में आपके कठेर रुहेलखंड तक ही इसकी जो है सीमा विस्तृत है। अब बात करते हैं अपने इतिहासकार भद्रत पांडे की, जिन्होंने कार्तिकेयपुरी राजाओं को यहाँ पर सूर्यवंशी कहा था और इन राजाओं को यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। ठीक है। और इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी और इनकी जो लोक भाषा थी वो आपकी पाली थी। ठीक है। और माना जाता है कि उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी का यहाँ पर आगमन हुआ था और इन्होंने यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ का यहाँ पर इन्होंने पुनरुद्धार करवाया था और ज्योतिर्मठ की भी इन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। और माना जाता है इन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव को समाप्त करके इन्होंने हिंदू धर्म की यहाँ पर पुनः स्थापना की थी। ठीक है। और अंततः सन 820 ईस्वी में इन्होंने अपने शरीर को यहाँ पर केदारनाथ में यहाँ पर इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मध्यकाल, जिसमें हम यहाँ पर आज कत्यूरों का शासन, चंद राजवंश और कुमार क्षेत्र के कुछ प्रमुख किलों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलो चलते हैं कि परीक्षावाणी हमारे मध्यकाल के बारे में क्या कहती है, उन सब का हम पूरा डिस्कस यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकाल। तो मध्यकाल में हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं कत्यूरियों का शासन। तो कत्यूरियों का शासन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो वो हमें स्थानीय लोक गाथाओं और जागर से मिलता है, जो कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में यहाँ पर गाई जाती है लोक गाथाएं और जागर। ठीक है। लोक गाथाओं के अनुसार जो कार्तिकेयपुर राजाओं के पश्चात कुमाऊं में कत्यूरियों का यहाँ पर शासन स्थापित हो गया था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर कत्यूरियों का जो शासन था वो कमजोर पड़ने लग गया था और ये छिन्न भिन्न होकर अलग अलग शाखाओं में ये शासन करने लग गए थे, जिसमें से कत्यूर का जो आसंती देव वंश है और अस्कोट के रजवार वंश और डोटी के मल वंश की इनकी प्रमुख शाखाएं थी। ठीक है। और आसंती देव ने कत्यूर राज्य में आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है। आसंती देव ने कत्यूर राज्य आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी जोशीमठ से परिवर्तित करके कत्यूर राज्य रणचूलाकोट में स्थापित कर दी थी। ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका ब्रह्मदेव। ठीक है। कौन था? ब्रह्मदेव था, जो कि एक बहुत ही अत्याचारी शासक इसे माना जाता है और जागरों में भी इसे वीरमदेव कहा जाता है। ठीक है। जागरों में इसे क्या है, वीरमदेव कहा गया। ठीक है। और जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 ईस्वी में, ठीक है, जिया रानी की जो लोक गाथा थी उनके अनुसार 1398 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण किया गया था और जिसके साथ ब्रह्मदेव ने यहाँ पर उसका सामना किया था, जिस वजह से क्या हो गया, ब्रह्मदेव की मृत्यु हो गई थी और इस वंश का अंत हो गया था। ठीक है। और 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के राजा जो अशोक चल थे, उन्होंने क्या किया था, कत्यूरी राज्य पर आक्रमण करके उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। ठीक है।
जिस राजा अशोक चल का उल्लेख हमको रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख से भी मिलता है। तो इन्होंने 12वीं शताब्दी में क्या किया था, उमाव वाले क्षेत्र में आक्रमण करके इन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र को जीता था। तो वही यही कत्यूरी शासक के साथ इन्होंने युद्ध किया था और इन्होंने यहाँ पर क्या है, अपना शासन किया था। ठीक है, तो 1223 ईस्वी में दुल्लू नेपाल के शासक काचल देव ने भी कुमाऊं पर आक्रमण करके कत्यूरी राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपका ये कत्यूरी शासक, ठीक है, इस तरीके से शासन का अंत हो गया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुमाऊं का चंद राजवंश। तो चंद राजवंश जो था, तो चंद और कत्यूरी शासन जो था प्रारंभ से ही समकालीन थे। ठीक है, और जिसमें सत्ता का क्या है, निरंतर संघर्ष चलता रहा और अंततः क्या है, चंद राजवंश जो है वो विजयी रहा। ठीक है, तो ज्यादा काल तक क्या है, चंद राजवंश हमारे यहाँ पर रहा था। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी के बाद संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र पर आपके चंद लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, पूरे कुमाऊं क्षेत्र में चंद लोगों का यहाँ पर क्या हो गया था, प्रभुत्व समाप्त हो गया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, और इस वंश का जो संस्थापक था वो था आपके थुअर चंद। ठीक है, और ये इनका जो शासन रहा 1216 ईस्वी से था। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रारंभ में इस राज्य में केवल इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपावत के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे। लेकिन बाद में चंद शासकों ने क्या किया, वर्तमान जो नैनीताल है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा है और नेपाल के भी कुछ क्षेत्र अपने राज्य के इन्होंने अधीन कर लिया था उस टाइम पे। ठीक है, और 1512 से 1550 के मध्य जो राजा भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित करके अल्मोड़ा में स्थापित कर लिया था। ठीक है, जो कल्याण चंद थर्ड के समय में पूरा हुआ। ठीक है, जो कल्याण चंद थर्ड था उसके टाइम पे ये पूरा हुआ था। 1512 से 1530 के मध्य जो भीष्मचंद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था चंपावत से, ठीक है, अल्मोड़ा में। ठीक है, उसके बाद इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली जो राजा था, चंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था आपका गरुड़ ज्ञानचंद। कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद। और बाज बहादुर चंद भी इसके सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, फिर कल्याण चंद फोर्थ के शासनकाल 1743 से 1745 में कुमाऊं पर रोहिलों का यहाँ पर क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, जिसमें क्या है, गढ़वाल शासक जो प्रदीप शाह थे उस टाइम पे, ठीक है, तो उन्होंने इनकी तो काफी सहायता की थी उस टाइम पे। ठीक है, तो बात करते हैं राजा रुद्रचंद्र देव की। तो इन्होंने क्या किया था, रुद्रचंद जो थे उन्होंने त्रिवैणिक धर्म निर्णय, उषा, रुद्र गोदया और राजा रूपचंद जो थे उन्होंने पक्षी आकेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की इन्होंने यहाँ पर उस टाइम पे रचना की थी। तो रुद्रचंद ने किसकी की थी, त्रिवैणिक धर्म निर्णय और उषा, रुद्र गोदया। ठीक है, और राजा रूपचंद ने क्या किया था, पक्षी आकेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की यहाँ पर रचना की थी। ठीक है, कल्याण चंद फोर्थ, ठीक है, कल्याण चंद फोर्थ 1730 से 1748 तक इनका शासनकाल रहा था, कल्याण चंद फोर्थ का। ठीक है, तो इनके समय क्या है, प्रसिद्ध कवि जो शिव थे उन्होंने कल्याण चंद्रोयम की रचना यहाँ पर की थी। ठीक है, फिर चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह है वो गाय थी। ठीक है, जिसे सिक्कों, मोहरों और झंडों आदि पर क्या किया, अंकित किया गया था। ठीक है, और 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद को हवाला बाग के एक साधारण से युद्ध में पराजित करके अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, और इसी प्रकार अंततः चंद राजवंश का अंत हो गया था। ठीक है, और अब हम अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र के अगर कुछ प्रमुख किलों की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे किले ऐसे हैं जो कि चंद राजवंश के जो राजा थे उन्होंने ये किले बनाए थे। ठीक है, तो उन्हें हम इंपॉर्टेंट किलों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, कौन सा किला किसने बनाया और कहाँ पर ये स्थित है। तो पहला किला आप बात करते हैं हम खगमरा किला की। तो खगमरा किला जो है आपके अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है, जिसे क्या है, राजा भीष्मचंद ने 1555 से 60 के बीच में बनाया था। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं लाल मंडी किला। तो लाल मंडी किला जो आपका है अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित छावनी के भीतर है, जो कि 1563 में राजा कल्याण चंद ने बनवाया था। किसने बनाया था, राजा कल्याण चंद ने बनाया था। और आज इसे क्या है, फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। और अगले किले की अगर हम बात करें तो मल्ला महल किला की अगर हम बात करें तो मल्ला महल किला जो है ये भी आपका अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित है। ठीक है, और इस किले में जो है वर्तमान समय में यहाँ पर कचहरी है, जिलाधीश है और कार्यालय और अन्य सरकारी दफ्तर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, और इसे भी चंद वंश से राजा कल्याण चंद ने ही बनवाया था।
ठीक है, इसे भी क्या किया था, कल्याण चंद ने ही बनवाया था। ठीक है, और अगला हम राजभुंगा किला की अगर बात करें तो राजभुंगा जो किला है वो चंपावत में स्थित इस किले को क्या है, चंद्रवंशीय राजा जो सोमचंद थे, ठीक है, राजभंगा किला को जो है राजा सोमचंद ने बनवाया था। ठीक है, तो अधिकतर किले जो हैं आपके चंद राजवंश के जो राजा थे उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, और जो ये नेथरा किला है, अगर बात करें नेथरा किला की, तो ये जो है आपका अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनोई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर एक मंदिर है, वहां पर नेथरा देवी मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है, नेथरा देवी मंदिर है। ठीक है, उसकी नजदीक ये नेथरा किला स्थित है। ठीक है, और इस किले को जो है आपका गोरखा कालीन किला भी माना जाता है। ठीक है, अगले हम अगर बात करें सिरमोही किला की, तो सिरमोही किला जो आपका लोहा घाट तहसील जो है उसमें स्थित एक सिरमोली गांव वहां पर स्थित है। ठीक है, और वहां सिरमोली गांव में ही यह एक प्राचीन किला है। ठीक है, उस जिसका नाम है सिरमोही किला। ठीक है, अगली बात करें बाणासुर किला की, तो बाणासुर किला जो है चंपावत जिले में लोहा घाट देवी दुर्ग मार्ग से कम 7 किलोमीटर की दूरी पर एक चोटी है। ठीक है, उस चोटी पर ये बाणासुर किला स्थित है, और इस किले की जो लंबाई है वो 80 मीटर है और जो चौड़ाई है 20 मीटर है। ठीक है, और माना जाता है कि जो ये किला है इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य राज ने करवाया था। और ठीक है, और इस किले को जो है स्थानीय भाषा में इसे क्या है, मारकोट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से थी हमारी जो किले के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से हमारा मध्यकाल के कुछ टॉपिक्स जो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। चंद राजवंश हमने यहाँ पर पढ़ा, कत्यूरी राजवंश हमने यहाँ पर पढ़ा, और अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम परमार और पंवार राजवंश पढ़ेंगे, जो मध्यकाल का अंतिम शासक था यहाँ पर। ठीक है, पंवार राजवंश, उस राजवंश के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ किलों के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनको आप अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नई बातों के साथ। ठीक है, नए वंश के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो डेली हमारे वीडियोस को देखते रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।